होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चे क्लास में नाउन के क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने नाउन के क्वेश्चंस कर लिए हैं और वो कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं वो भी इसे देख सकते हैं, और जिन बच्चों ने नाउन को बेसिक से सीखना है वो भी इसे देख सकते हैं। ये दोनों बच्चों के लिए है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखें पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे। The very first question is the Indian team defeated the Australian by an innings। ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। The Indian team defeated the Australian by an inning, यानी भारत की टीम ने, इंडियन टीम ने हरा दिया था। डिफीट माने हराना होता है, और डिफीटेड का मतलब हरा दिया था। किसको हरा दिया था? ऑस्ट्रेलियन टीम को। किससे? एक इनिंग से, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो बेटे इसमें गलती कहाँ पे है? गलती ये है कि यहाँ पे जो ये बाय प्रेपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो यहाँ पे ये एन इनिंग लिखा है, ये तो नाउन फ्रेज है। लेकिन बच्चे इनिंग कोई वर्ड नहीं होता, चाहे आप सिंगुलर की बात करो या प्लूरल की, वो इनिंग्स होता है। क्या होता है? इनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कौन से पार्ट में है? फोर्थ पार्ट में है। इनिंग की जगह इनिंग्स आना चाहिए। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो द इंडियन टीम क्या है? सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज, प्रेडिकेट यहीं से शुरू हो रहा है। डिफीटेड क्या है? मेन वर्ब। डिफीटेड हुम? द ऑस्ट्रेलियन। ये ऑस्ट्रेलियन क्या है? द ऑस्ट्रेलियन। इस डिफीटेड का ऑब्जेक्ट। बाय क्या है? प्रेपोजिशन, और एन इनिंग की जगह इनिंग्स आएगा, ये हो जाएगा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में गलती थी, हमने देख लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दे लेफ्ट देयर लगेजेस, उन्होंने अपना सामान छोड़ दिया था। लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, और लीव माने होता है छोड़ना, और लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया था। तो उन्होंने अपना सामान छोड़ दिया था कहाँ पे? एट द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे। सबको पता है बच्चे कि लगेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगता। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में गलती आती है, लगेजेस की जगह लगेज होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, यानी ग्राहक ने हाथ में थमाया था। हैंडेड ओवर मान होता है दूसरे के हाथ में देना। तो ग्राहक ने हाथ में थमाया था 100 रुपये का नोट। किसके? दुकानदार के। टू द शॉपकीपर। किसके हाथ में थमाया था? दुकानदार के हाथ में। अब जरा गौर से देखें बच्चे यहाँ पे, तो नोट अपने आप में क्या है? नाउन, और रुपीज़ भी क्या है? नाउन। और हमने पढ़ा है जब दो नाउन एक साथ में आती हैं तो पहली वाली नाउन क्या बन जाती है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में कभी एस नहीं आता। तो यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे रुपीज़ की जगह क्या आना चाहिए? केवल रुपी, यानी थर्ड पार्ट में एरर आती है आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड में ही। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर। रिसेंटली माने क्या होता है? हाल ही में। आई विजिटेड मतलब मैं घूमने गया था। कहाँ गया था? जमशेदपुर। एंड फाउंड, और मैंने पाया था। क्या पाया था? क्या देखा था? द सीनरीज टू बी मार्वलस, कि वहाँ का जो नज़ारा था वो कैसा था? एकदम शानदार था। और सबको पता है कि सीनरीज अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो इसकी सीनरीज की जगह क्या आएगा? सीनरी। तो ये सी पार्ट में थर्ड पार्ट में गलती आती है। सीनरीज की जगह सीनरी आना चाहिए था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप, यानी एक ट्रेंड गैंग था सेलर्स का। भाई सेलर्स किसे कहते हैं? वो लोग जो नाव या शिप चलाते हैं, नाविक जो होते हैं ना, उन्हें कहते हैं सेलर्स। और जो सेलर्स का जो ग्रुप होता है ना, जिसमें बहुत सारे सेलर्स आते हैं, उसको गैंग नहीं बोलते हैं। गैंग तो गुंडों का होता है। यहाँ गैंग की जगह क्या आएगा? CREW। क्या बोलते हैं? क्रू। ए ट्रेंड क्रू ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड, लगाया गया था ऑन द शिप, जहाज पर। तो कौन से पार्ट में गलती है? सेकंड पार्ट में गलती है, गैंग की जगह क्रू आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स, इस तरह की जो शर्टें होती हैं, आर रेदर एक्सपेंसिव, ये शायद महंगी हैं। फॉर हिम टू बाय, उसके लिए खरीदने के लिए। अब आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दीज काइंड, और दीज जो है ये डेमोस्ट्रेटिव क्या है? डिटर्मिनर। अगर नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन भैया दीज और दोस प्लूरल नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ काइंड की जगह क्या आना चाहिए? काइंड्स, यानी फर्स्ट पार्ट में गलती है, काइंड की जगह काइंड्स आएगा। सेवंथ, हर माउथ वाटर्ड, यानी उसके मुंह में पानी आ गया था
व्हेन शी सॉ, जब उसने देखा था क्या, ए बुके ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुलदस्ता। भाई बुके माने तो गुलदस्ता होता है और ग्रेप्स माने अंगूर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अंगूरों का कब से गुलदस्ता होने लग गया? अंगूरों का गुच्छा होता है, तो यहाँ बुके की जगह क्या आना चाहिए था? BUNCH, बंच। बंच माने गुच्छा होता है, तो कौन से पार्ट में गलती है? फोर्थ पार्ट में बुके की जगह क्या आएगा? बंच। ठीक है, एट्थ पे चलते हैं। माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई, मेरे साले साहेब, सारे साले, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट ये है, इस ब्रदर इन लॉज को उठा के सब्जेक्ट बना रहा होगा आगे वाली क्लॉज में, जो कहाँ रहते हैं? मुंबई में। तो मेरे जितने भी साले हैं जो मुंबई में रहते हैं, हैव कम टू स्टे विद अस, वो हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। अब आपको पता है नाउन कंपाउंड टाइप 3 में आपने देखा था एक नाउन होती है, एक प्रेपोजिशन होती है, एक नाउन होती है, और इसका जब प्लुरल बनाना हो तो एस कहाँ पे लगता है? पहले वाली नाउन में, और अगर पोजेशन दिखाना हो तो कहाँ लगता है? एपोस्ट्रोफी एस, लास्ट वाली नाउन में। तो अगर आपको प्लुरल ही बनाना है तो यहाँ पे पहली वाली नाउन में एस लगाओ ना, तो क्या आएगा? ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। ये इसमें गलती है। क्या गलती हो गई यहाँ पे? आपने देखा ब्रदर इन लॉज गलत हो गया है, क्या आना चाहिए था? ब्रदर्स इन लॉ। यानी कुल मिला के ये एस जो लॉज में लगा है ये गलत है, इसको उठा के यहाँ लगाओ ब्रदर्स में। फर्स्ट पार्ट में गलती आती है। नाइन्थ, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन द विलेज। ऑल द फर्नीचर्स, सारा का सारा फर्नीचर भेजा जा चुका है नए घर में जो गांव में है। अब आपको पता है फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगता, तो फर्नीचर्स की जगह क्या आएगा? फर्नीचर, यानी फर्स्ट पार्ट में ही गलती है। टेंथ, द साउंड ऑफ ए गन शॉट, गोली की आवाज़ ने, गन शॉट माने क्या होता है? गोली, और साउंड मतलब आवाज़ ने, तो गोली की आवाज़ ने स्कैटर्ड यानी बिखेर दिया था, उड़ा दिया था, किसको? द फ्लोक ऑफ बर्ड्स। जैसे ही गोली चली जितनी भी चिड़िया थी वो झुंड में से उड़ के एकदम भाग गई। ठीक है, अच्छा चिड़ियों के झुंड को फ्लोक नहीं कहा जाता, मैं आपको बताऊं क्या कहा जाता है? फ्लाइट। तो FLIGHT, फ्लाइट आने वाला था यहाँ पे, ये गलती थी। कौन से पार्ट में? फोर्थ पार्ट में गलती आती है, सॉरी कौन सा वाला था? ये ऊपर वाला था, इसमें फोर्थ पार्ट में गलती है, फ्लोक की जगह क्या आएगा? फ्लाइट। ठीक है। 11th, द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइसेस। ओहो, एडवाइस अनकाउंटेबल नॉन है भाई, इसमें एस नहीं लगता, केवल एडवाइस आएगा। द टीम मेंबर्स शुड लिसन, शुड का मतलब होता है करना चाहिए, लिसन मतलब सुनना, तो जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें सुनना चाहिए, किसको? कैप्टन की सलाह को और मैनेजर की सलाह को, है ना। गलती वही है थर्ड पार्ट में, एडवाइसेस की जगह एडवाइस लगाओ, अनकाउंटेबल नॉन का उससे प्लुरल होने लग गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स एंड क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ओ भाई, अगर आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं, बात सही है, लेकिन सामाजिक भाईचारे वाली बात हो रही है, सगे भाई नहीं है, मौसेरे तहेरे फुफेरे ऐसे नहीं है, तो ना तो लग्गे तग्गे के हैं ना सगे हैं, ये तो सामाजिक भाईचारा है आपस में सारे धर्मों का, और सामाजिक भाईचारे को ब्रदर्स नहीं कहते हैं। सेकंड पार्ट में गलती हो गई है, ब्रदर्स की जगह क्या आएगा? BRETHREN, ब्रदरिन। तो सामाजिक भाईचारे को ब्रदरिन कहते हैं, ब्रदर्स नहीं आएगा, सेकंड पार्ट में गलती है। शकुनी, आहा मामा, इन्हें तो सब जानते हैं। शकुनी द मैटरन अंकल ऑफ कौरवा, कौरव के जो मामा थे शकुनी, वॉज एन एक्सपर्ट, वो एक माहिर खिलाड़ी थे, कहना चाहिए ना एकदम हरफन वाला खिलाड़ी थे, किसमें? इन द गेम ऑफ डाइज, ओव डाइज, ये क्या लिखा है? डाइज। कौन से गेम में माहिर थे सबको पता है? पासे के गेम में, है ना। और पासे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? DICE, डाइस। स्पेलिंग तो कम से कम सही से लिखते हैं, यही एरर कर दी इन्होंने यहाँ पे, डाइस की स्पेलिंग गलत है, DICE, डाइस आएगा। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, सचिन तेंदुलकर ने 10,000 से ज़्यादा रन मारे हैं, है ना। अब क्या गलती हो गई इसके अंदर? सचिन तेंदुलकर क्या है? सब्जेक्ट, स्कोर्ड क्या है? मेन वर्ब, स्कोर्ड व्हाट? मोर देन 10,000 रन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है पूरा। अगर देखा जाए तो रन्स क्या है? नाउन, और थाउजेंड्स क्या है? नाउन। कितनी बार पढ़ा है जब दो नाउन एक साथ में आती हैं तो पहली वाली नाउन एडजेक्टिव बन जाती है, इसमें गलती से भी जरा सा भी एस मत लगा देना, क्योंकि एडजेक्टिव कभी प्लर नहीं होते हैं, तो ये थाउजेंड में एस क्यों आया? सिर्फ थाउजेंड आएगा, थाउजेंड्स नहीं आएगा, फोर्थ पार्ट में एरर है। 15 में आ जाओ, द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस। अच्छा, जो इंडेक्स के लॉ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मददगार में मतलब साबित होते हैं एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस में। ओ भाई,
इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स, इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है ना वो इंडेक्सेस नहीं होती है, ठीक है, क्या होती है, इंडाइसिस। तो यहाँ पे गलती क्या आती है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या गलती है, यहाँ पे इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है, इंडाइसिस आएगा, INDICES, INDICES। कौन से पार्ट में गलती आती है, फर्स्ट पार्ट में इंडेक्सिस की स्पेलिंग की जगह इंडाइसिस आएगा। द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर, वकीलों की जो एक प्रोफेशन होता है, ठीक है, वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ डॉक्टर, वो डॉक्टर से अलग होता है। अच्छा जी, अगर ये बात हो रही है यहाँ पे तो आप गौर से देख सकते हैं, अगर धंधे पेशे या प्रोफेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे प्रैक्टिसेस नहीं आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस आता है। ये इसमें एस को सुपर क्लॉज लगा दिया, फर्स्ट पार्ट में गलती है, प्रैक्टिसेस की जगह प्रैक्टिस आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17, द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड, वो विचार जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, वॉज पब्लिश्ड, वो छपा था, किसमें छपा था, इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। ओहो, यही गलती हो गई, जरा गौर से देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, वन ऑफ द अननोन जर्नल। भैया वन ऑफ दी का फ्रेज का मतलब था बहुत सारों में से कोई एक, तो बहुत सारों में से कोई एक निकालने के लिए प्लर तो करो यहाँ पे, तो जर्नल नहीं आएगा, जर्नल्स आना चाहिए था, फोर्थ पार्ट में गलती है, इसमें एस और लगाओ जर्नल के बाद, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब था बहुत सारों में से कोई एक। अदिति प्रिया वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट, अदिति प्रिया सक्षम नहीं थी अपने माँ बाप की आर्थिक रूप से मदद कर पाने में, इवन दो, हालांकि यद्यपि, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों जो थे उसके माँ बाप कैसे थे, उनके पास में कोई आय का साधन नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, आय का साधन नहीं था, उसके बाद भी अदिति प्रिया इस लायक नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सके, उनको मदद दे सके। अब अगर दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है ना, कैसे पता लगा, यहाँ क्या लिखा है, बोथ, बोथ माने क्या होता है, दो, तो अगर दोनों पेरेंट्स की बात हो रही है ना, पेरेंट माने क्या होता है, या तो माता जी या पिताजी। अब भैया अगर आप दोनों की बात कर रहे हो ना तो यहाँ पे एस और लगा देना, सेकंड पार्ट में गलती है, पेरेंट की जगह क्या आएगा, पेरेंट्स। 19 में चलते हैं, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठाकर कमीशन रिपोर्ट। अच्छा, ठाकर कमीशन रिपोर्ट की जो जांच हुई थी उसमें जो खुलासा हुआ था ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसिस गांधी, जो मिसिस इंदिरा गांधी जी की हत्या के ऊपर जांच थी ना ठाकर कमीशन की, जब उसके ऊपर जांच बैठी और उस जांच में जो खुलासा हुआ उसने खड़े कर दिए थे कई सारे अहम सवाल कि भैया ये जांच तो गलत तरीके से की गई, इसके अंदर जो बताया वो तो हुआ ही नहीं था ऐसा कुछ। अब देखो आप, सेवरल जो है ना इसका मतलब था कई सारे, और भैया अगर ये अपने आप को प्लर बताता है ना और जिस शब्द को ये क्वालिफाई कर रहा है उसे ही प्लर कर देता है तो सेवरल के साथ क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्वेश्चन आना चाहिए, फोर्थ पार्ट में गलती है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आई लिव्ड इन अ 300 ईयर्स ओल्ड हाउस। अच्छा, आप हिंदी में क्या कहना चाहोगे, मैं 300 साल पुराने घर में रहता हूँ या 300 सालों पुराने घर में रहता हूँ, 300 साल पुराने। तो पहली बात तो ये है, अब तुम आ जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्या कहता है कॉन्सेप्ट इसके अंदर, देखो ये ईयर क्या है, नाउन, ये 100 क्या है, नाउन, ये 3 क्या है, नाउन, ये तीनों ही नाउन है और हाइफन तीनों के बीच में लगा हुआ है, जहाँ पे दो नाउन्स के बीच में हाइफन आता है तो दोनों कैसी होती हैं, सिंगुलर, और अगर सिंगुलर होती हैं तो यहाँ पे ईयर्स में एस क्यों आ रहा है, क्या आएगा, 300 ईयर ना कि ईयर्स, सेकंड पार्ट में गलती आती है क्वेश्चन नंबर 20 में। आज ये 21 पे आते हैं, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस, वो बहुत सारी भाषाएं जानता है, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट, लेकिन जर्मन और चाइनीज़ वर्णमाला जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, वो उसके समझ में नहीं आती। ऐसा है, किसी एक भाषा की वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन जब दो भाषाओं की बात हो रही है तो उनकी वर्णमालाओं को तो अल्फ़ाबेट्स कहेंगे ना, तो यहाँ पे जब दो बातें हो रही हैं जर्मन की और चाइनीज़ की तो अल्फ़ाबेट्स लिखो ना, तो थर्ड पार्ट में गलती है, अल्फ़ाबेट की जगह अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मिस्टर खन्ना गेव मी टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, गलत हो गया ना, सेकंड पार्ट में गलती है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, प्लर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे टू जो है ये प्लर को दिखा रहा है, तो इस समस्या का हल कैसे होगा, बहुत बढ़िया, आ जाओ, क्या लिख दो, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन ही रहेगा, बस प्लर बनाना है ना टू के हिसाब से, तो पीसीज लिख दो यहाँ पे, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन काट देना है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है बच्चे। यानी कौन से पार्ट में गलती आई, सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, द कॉटन टेक्सटाइल कंपनी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, जो कपड़े बनाने वाली कंपनी है ना वो ढंग से काम नहीं कर सकती, प्रॉपरली का मतलब होता है
ढंग से, और कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? अनलेस, जिस सूरत हाल में इट एम्प्लॉइज, वो काम पे नहीं रखती, ए टैलेंटेड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिभाशाली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को। भैया सेल रिप्रेजेंटेटिव कोई वर्ड ही नहीं होता, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ सेल के बाद एक एस और लगना चाहिए था, फोर्थ पार्ट में गलती आती है, सेल रिप्रेजेंटेटिव की जगह सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मिस्टर नरेंद्र ठाकुर पिछले 10 साल से डायबिटीज की बीमारी से ग्रस्त थे। हैड बीन लिखा है इसलिए पास्ट वाली बात है, थे आएगा। अब गलती क्या है? डायबिटीज़ की स्पेलिंग में ई एस नहीं आता लास्ट में, तो स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे। ये ई एस हटा देना, DIABETES, ये सही स्पेलिंग होती है, थर्ड पार्ट में एरर थी यहाँ पे। लास्ट देखते हैं, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफ़ी 8 टाइम्स अ डे। ये बहुत नुकसानदेह होता है 8 बार दिन में कॉफ़ी पीना, पूरे पूरा कप भर के। कप्स फुल का मतलब होता है पूरा पूरा कप भर के। अब ऐसा है, अगर डॉक्टर आपसे ये कहता ना कि खांसी बहुत हो रही है, सुबह शाम 2 बार चम्मच भर भर के सिरप पी लेना, या आपसे कहा जाता है कि ये भर भर के जो कप तुम चाय पी रहे हो ना, कॉफ़ी पी रहे हो, गलत है, तो चम्मच भर के, कप भर के इन्हें कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताऊं। चम्मच को क्या कहते हैं? स्पून। ठीक है। और कप को क्या प्याले को क्या कहते हैं? कप। और भरने को क्या कहते हैं? फुल। तो स्पून फुल या कप फुल। अब अगर इसका प्लर करना है ना कि पूरा पूरा भर के, तो कृपया करके एस जो है ना वो फुल के बाद में लगाना, ना कि स्पून और कप के बाद। तो गलती क्या हो गई है अब आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या गलती है? ये देखो, कप के अंदर एस क्यों आया? एफ आना चाहिए था, FUL के बाद एस आना चाहिए था, तो कप्स फुल होना चाहिए था, ना कि कप्स फुल। तो क्या होता? कप फुल्स। ठीक है, कप फुल्स होना चाहिए था। यानी कुल मिला के जो एस है ना कप के बाद, ये हट के फुल के बाद लगा दो बस, ये होना चाहिए था। तो सेकंड पार्ट में एरर आती है। इस प्रकार हमने अपने 25 क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस किए थे वो भी डिस्कस कर दिए। पहले वाले में क्या गलती थी? इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। लगेजेस नहीं आ सकता, लगेज आएगा। 100 रुपीज़ नोट कैसे हो सकता है? नोट से पहले नाउन आ रहा था, रुपये आएगा, रुपीज़ नहीं आएगा। यहाँ पे सीनरी आना चाहिए था। गई सेलर्स का गैंग नहीं होता, क्रू होता है, ये गलती है। दीज काइंड नहीं हो सकता, दीज के साथ से काइंड्स आएगा। हर माउथ वाटर व्हेन शी सॉ बुके ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स होगा। माई ब्रदर इन लॉस, गलती होगी ना, एस उठा के यहाँ ब्रदर में लगा देना, ये पार्ट में गलती है। फर्नीचर में एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर रहेगा। गन शॉट में फ्लाइट आएगा, फ्लोक नहीं आएगा, क्योंकि चिड़ियों के झुंड को फ्लोक नहीं कहते। अच्छा, यहाँ पे एडवाइस आना चाहिए था। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो ब्रदरिन होंगे, यहाँ ब्रदरिन आएगा। शकुनी, डाइस, DICE, डाइस की स्पेलिंग गलत थी यहाँ पे। यहाँ पे 10,000 में एस क्यों आ रहा है? ये गलत बात है भाई, ये नहीं आएगा ना। ये देखो 10,000 में ये एस नहीं आएगा, गलत बात। तो फोर्थ पार्ट में गलती आती है इसके अंदर, देखा था आपने। ठीक है। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, गलत है ना स्पेलिंग इंडेक्सेस की, इंडाइसिस आएगा, INDICES, इंडाइसिस। द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्यों आएगा? प्रैक्टिस आएगा, फर्स्ट पार्ट में गलती है। द आइडिया जनरल, बहुत सारों में से एक निकालने के लिए उल्लेख करना पड़ेगा, जनरल्स आता है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट में गलती है। अदिति प्रिया वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट, पेरेंट नहीं आएगा, पेरेंट्स आएगा, क्योंकि आगे बहुत लिखा है यहाँ पे, देखो इसलिए। द डिस्क्लोजर ऑफ सिनोसिटी ठाकर कमीशन वाइटल, सेवरल के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए था, फोर्थ पार्ट में गलती है। अब देखो ईयर्स नहीं आएगा, ईयर आएगा। लैंग्वेजेस, यहाँ अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत है, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, है ना। द कंपनी अ सेल रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं होता, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इस वर्ड में गलती है। अब यहाँ पे डायबिटीज़ की स्पेलिंग गलत है, ES हटा देना। और ये देखो लास्ट वाले में कप फुल कुछ नहीं होता, कप फुल्स होता है, फुल के बाद में एस लगेगा, ये आपने देख लिया। तो बच्चे